नमस्कार साथियों, योगा विद वंदना में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम प्राणायाम के बारे में कुछ जनरल बातें बताएंगे जो कि अभी तक मैंने प्राणायाम सीरीज में बीच बीच में बताई हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैंने सोचा था कि लास्ट में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो ये तो सभी को पता होगा कि प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। जैसा कि जो हमारे प्राणों को नई ऊर्जा दे उसे प्राणायाम कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। प्राणायाम में हमेशा मॉर्निंग में शांत वातावरण में करना चाहिए, क्योंकि सुबह करने से थोड़ा सा अपने आसपास का वातावरण भी अच्छा स्वच्छ रहता है, पक्षियों की भी चहचहाट रहती है, शांत रहता है। मैंने जितने भी प्राणायाम आपको बताए हैं मोस्टली सुखासन में बैठ के बताए हैं। सुखासन में बैठ के इसलिए बताए हैं क्योंकि सुखासन में बैठने से, सुखासन जनरली सभी लोग बैठ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। पद्मासन ये होता कि बहुत लोगों का नहीं लग पाता है, तो इसलिए जनरली आसन प्राणायाम सुखासन में बैठ के मैंने आपको बताए हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं हम प्राणायाम दोपहर में कर लें या खाना खाने का गैप ना लें। तो ऐसा नहीं करना है, आपको दोपहर में तो नहीं करना है, या तो मॉर्निंग ही बेस्ट टाइम है या फिर इवनिंग। और मॉर्निंग में और सबसे पहले तो खाली पेट होना चाहिए। एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम हमेशा मॉर्निंग या इवनिंग में ही किए जाते हैं। अगर आप प्राणायाम करते समय किसी की देख रेख में कर रहे हैं तो बहुत ही बेटर है, किसी योग प्रशिक्षक की देख रेख में कर रहे हैं तो बहुत ही बेटर है। और नहीं योग प्रशिक्षक की देख रेख में कर रहे तो आप उसकी पूरी जानकारी पहले प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं कि कोई एक्सरसाइज या प्राणायाम योग देखा आपने और उसको कर लिया, नहीं। और कभी भी कोई भी प्राणायाम या कुछ एक्सरसाइज होती बहुत फास्ट करते लोग, तो आपको फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। किसी को फॉलो नहीं करना है, हर किसी की कैपेसिटी बिल्कुल अलग होती है। बहुत लोग हैं, हमने देखा है, मेरे सामने ही पार्क है, चले जाते हैं, टहलते रहते हैं और टहलते टहलते प्राणायाम कर रहे हैं, कहीं कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बैठ के करना है। भले ही आप चेयर पे बैठ के करिए, किसी भी आसन में बैठ के करिए, जो आसन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आपको बैठना है। कमर गर्दन को सीधी रखना है, आंखों को सहजता से बंद रखना है और हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा रखना है। अगर ज्ञान मुद्रा नहीं रख सकते हैं तो हाथों को मुट्ठी बंद करके रख सकते हैं धीमे से अपने घुटनों पे, जैसा कि मैं आपको बताती रही अभी तक। और जो भी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं उनकी मैं बताने की भरपूर कोशिश करती रहती हूँ। फिर भी अगर नहीं मुझे लगता कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है तो उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आपके लिए हम आपके सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे और उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। बंद जगह में, बंद रूम में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। कई लोग अपने रूम में करते हैं तो करिए, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोग इस समय वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं। लगभग 1-1.5 साल से कोरोना से हम लोग सभी लोग गुजर रहे हैं। तो इस कोरोना काल में हम लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। हमको प्राणायाम रोज़ मॉर्निंग में करना चाहिए। छोटी छोटी योग एक्सरसाइज और प्राणायाम के द्वारा ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए जब तक कि हमारे पास वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लेकिन जब तक कि हमारा नहीं हो पा रहा है या किसी कारण बस हम लोग रुके हैं, तब तक हम लोग योग प्राणायाम इन्हीं सब से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अब प्राणायाम के अलावा और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कि कुछ योग जो कि मैं अब आगे
कल से योग की सीरीज लाने जा रही हूँ। छोटी छोटी सूक्ष्म एक्सरसाइज बताऊंगी जिसको कि आप करिए और स्वस्थ रहिए। कोरोना के साथ साथ अब और भी बीमारियां आ रही हैं, जैसे वाइट फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। इन सब में भी प्राणायाम और योग का काफ़ी रोल है। प्राणायाम और योग के द्वारा हम लोग ठीक रख सकते हैं। इस कोरोना काल में जो भी बीमारियां हैं उन सब से योग के द्वारा हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो साथियों, अब कल से मेरी योग एक्सरसाइज पे वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। आप जुड़े रहिए मेरे से, और बाकी जो भी क्वेश्चन हैं आप ज़रूर मुझे भेजिए। हम आपके साथियों, अगर कोई सुझाव है तो उसे ज़रूर भेजें। हम उस सुझाव को आपके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और जल्दी मैं एक योग की सीरीज लाने वाली हूँ, इसलिए आप मेरे योगा चैनल से जुड़े रहें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।